मनुष्य अपने आप को स्वतंत्र समझता है, लेकिन यह एक भ्रम है। जो व्यक्ति कहता है कि वह अपनी मर्जी से जी रहा है, वह सबसे गहरे बंधन में है, क्योंकि उसकी हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया, हर भावना, सब कुछ पहले से तय है। उसकी आदतों के द्वारा तुम सोचते हो कि तुम निर्णय ले रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे भीतर जमा पुरानी छापें, पुराने संस्कार, पुराने पैटर्न ही तुम्हारे लिए निर्णय ले रहे हैं। तुम केवल उनके अभिनेता हो, मालिक नहीं। और जब तक यह बात भीतर से स्पष्ट नहीं होती, तब तक कोई भी मुक्ति संभव नहीं। आदतें बहुत सूक्ष्म होती हैं। वे केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं हैं, जैसे सुबह उठना, चाय पीना, फोन देखना। असली आदतें तो तुम्हारे विचारों में हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में हैं, तुम्हारी भावनाओं में हैं। तुम बार बार वही सोचते हो, वही महसूस करते हो, वही प्रतिक्रिया देते हो, और धीरे धीरे वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम कहते हो मैं ऐसा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम ऐसे नहीं हो। तुमने खुद को ऐसा बना लिया है अनजाने में। यह बनावट ही तुम्हारी कैद है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम तुरंत क्रोध में आ जाते हो, तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम प्रतिक्रिया कर रहे हो, जैसे कोई बटन दबा दिया गया हो। यही आदत है और यही तुम्हारी गुलामी है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम जो चाहो वह करो। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कुछ भी तुम्हें मजबूर न कर सके। न क्रोध, न भय, न लालच, न आदतें। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा पूरा जीवन एक मशीन की तरह चल रहा है। सुबह से रात तक एक ही पैटर्न, एक ही सोच, एक ही भावनाएं। तुम नए नहीं हो, तुम हर दिन पुराने को ही दोहरा रहे हो। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि जीवन हर पल नया है, लेकिन तुम पुराने हो। जीवन बहता है, लेकिन तुम जमे हुए हो। जीवन नृत्य करता है, लेकिन तुम अपनी आदतों की जंजीरों में बंधे हुए हो। आदतों से मुक्ति का पहला कदम है देखना, बस देखना, बिना बदले, बिना जज किए, बिना भागे। जब तुम क्रोधित होते हो तो उसे देखो, जब तुम डरते हो तो उसे देखो, जब तुम किसी चीज के लिए मजबूर महसूस करते हो तो उसे देखो। यह देखने की कला ही ध्यान है, और यही सबसे बड़ी क्रांति है। क्योंकि जिस क्षण तुम देखने लगते हो, उसी क्षण तुम आदत से थोड़ा अलग हो जाते हो। आदत तभी तक शक्तिशाली है जब तक तुम उससे अनजान हो। जैसे ही तुम जागरूक होते हो, आदत की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे होता है। लेकिन हर बार जब तुम जागरूक होकर देखते हो, तुम एक छोटी सी आजादी प्राप्त करते हो, और यही छोटी छोटी आजादियां मिलकर एक दिन तुम्हें पूरी तरह मुक्त कर देती हैं। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म खतरा है। मन चालाक है, वो नई आदतें बना लेता है। अगर तुम ध्यान करना शुरू करते हो तो ध्यान भी आदत बन सकता है। अगर तुम शांत रहने की कोशिश करते हो तो वह भी एक नकली शांति बन सकती है। इसलिए याद रखना, मुक्ति किसी नई आदत को अपनाने में नहीं है, बल्कि हर आदत को पहचानने और उससे परे जाने में है। तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, तुम्हें कुछ पकड़ना नहीं है, तुम्हें केवल जागना है। क्योंकि जब तुम सच में जागते हो तो जो भी नकली है वो अपने आप गिर जाता है। आदतें भी नकली हैं, वे तुम्हारे असली स्वभाव का हिस्सा नहीं हैं। वे केवल परतें हैं, धूल हैं, जो समय के साथ जमा हो गई हैं। और जैसे ही ये धूल हटती है, तुम्हारे भीतर कुछ अद्भुत प्रकट होता है। एक ऐसी चेतना जो स्वतंत्र है, जो ताज़ा है, जो हर पल नई है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता है। तुमने शायद कभी ध्यान से नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी आदतें केवल तुम्हारे कर्मों तक सीमित नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर समय का भी निर्माण करती हैं। तुम्हारा कल और भविष्य दोनों तुम्हारी आदतों की ही परछाइयां हैं। जो तुम बार बार करते हो वही तुम्हारा कल बन जाता है, और वही भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए तुम कभी वास्तव में नए नहीं होते, तुम केवल पुराने का विस्तार हो। यही कारण है कि जीवन में उत्साह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वह पहले ही घट चुका है, अलग अलग रूपों में, लेकिन मूल वही है। और जब जीवन में नवीनता नहीं होती तो भीतर एक गहरी ऊब जन्म लेती है,
जिसे तुम समझ नहीं पाते। तुम उसे बाहरी चीजों से भरने की कोशिश करते हो, नए रिश्ते, नए लक्ष्य, नया मनोरंजन, लेकिन समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर की जमी हुई आदतों में है जो हर अनुभव को पुराना बना देती हैं। और जब तुम इस ऊप से भागने की कोशिश करते हो तो तुम अनजाने में और गहरी आदतों में गिर जाते हो। कोई व्यक्ति दुख से बचने के लिए नशे की आदत बना लेता है, कोई लगातार मोबाइल में डूब जाता है, कोई बिना सोचे समझे काम करता रहता है ताकि उसे खुद का सामना न करना पड़े। लेकिन यह सब केवल अस्थाई भागना है। असली मुक्ति तब शुरू होती है जब तुम भागना बंद कर देते हो, जब तुम ठहर कर अपने भीतर देखते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के। उस देखने में धीरे धीरे एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है, एक जागरूकता जो तुम्हें तुम्हारी आदतों से अलग कर देती है। और उसी क्षण एक नया द्वार खुलता है जहां जीवन दोहराव नहीं बल्कि एक जीवंत रहस्य बन जाता है, जिसे हर पल नए सिरे से जिया जा सकता है। जब तुम अपने भीतर गहराई से उतरना शुरू करते हो तब एक बहुत ही सूक्ष्म और चौंकाने वाला सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है, यह कि तुम्हारी आदतें केवल तुम्हारे व्यवहार का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हारी चेतना की दिशा को भी नियंत्रित करती हैं। तुम जहां भी देखते हो, जैसा भी अनुभव करते हो, वह सब तुम्हारी आदतों के रंग से रंगा हुआ होता है। तुम किसी व्यक्ति को देखते हो और तुरंत तुम्हारे भीतर एक प्रतिक्रिया उठती है, पसंद या नापसंद, आकर्षण या दूरी, सम्मान या अवमानना। तुम सोचते हो यह तुम्हारा निर्णय है, लेकिन वास्तव में यह तुम्हारी आदतों का प्रतिबिंब है। तुम्हारी चेतना जैसे एक दर्पण नहीं रह गई है, बल्कि एक धुंधला शीशा बन गई है जिस पर अतीत की धूल जमी हुई है। और जब तक यह धूल साफ नहीं होती तब तक तुम वास्तविकता को वैसे नहीं देख सकते जैसे वह है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि आदतें केवल तुम्हें दोहराव में ही नहीं रखती, बल्कि वे तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से भी दूर कर देती हैं। तुम जन्म के समय बिल्कुल ताजे थे, बिल्कुल खाली, न कोई निश्चित सोच, न कोई स्थायी प्रतिक्रिया। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, समाज ने, परिवार ने, अनुभवों ने तुम्हारे भीतर परत दर परत आदतें जमा दी। यह परतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि तुम उन्हें ही मैं समझने लगते हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो कुछ भी सीखा गया है, जो कुछ भी बार बार दोहराया गया है, वह तुम नहीं हो। वह केवल एक संग्रह है, एक प्रोग्रामिंग है। और जब तुम इस प्रोग्रामिंग को अपनी पहचान बना लेते हो तो तुम अपने असली अस्तित्व को खो देते हो। इसलिए मुक्ति का अर्थ किसी नई पहचान को पाना नहीं है, बल्कि हर पहचान को गिरा देना है। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी बात है, क्योंकि मन हमेशा कुछ नया पकड़ना चाहता है, कोई नया विचार, कोई नया सिद्धांत, कोई नई आदत। लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब तुम पकड़ना ही छोड़ देते हो, जब तुम किसी भी आदत के साथ अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हो। तुम केवल देखते हो बिना किसी निर्णय के, बिना किसी हस्तक्षेप के। और यह देखने की प्रक्रिया ही धीरे धीरे तुम्हें मुक्त करने लगती है। जब तुम सच में न देखते हो तो एक अजीब सी दूरी पैदा होती है तुम और तुम्हारी आदतों के बीच। पहले तुम आदत थे, अब तुम आदत को देख रहे हो। पहले क्रोध ही तुम थे, अब क्रोध एक घटना बन गया है जो तुम्हारे भीतर घट रही है। पहले डर तुम्हारी पहचान था, अब डर केवल एक ऊर्जा है जिसे तुम देख सकते हो। और जैसे ही यह दूरी पैदा होती है, एक नई संभावना जन्म लेती है। अब तुम प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर नहीं हो। अब तुम चुन सकते हो या बिल्कुल भी न चुनो, बस साक्षी बने रहो। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि आदतें बहुत पुरानी हैं, बहुत गहरी हैं। वे बार बार तुम्हें खींचती हैं, बार बार तुम्हें पुराने ढर्रे पर ले जाती हैं। कई बार तुम जागरूक होते हो और फिर अचानक खुद को उसी पुराने चक्र में फंसा हुआ पाते हो। यह स्वाभाविक है, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार जब तुम गिरते हो और फिर जागते हो, तुम्हारी जागरूकता और गहरी हो जाती है। यह एक धीरे धीरे होने वाली क्रांति है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन भीतर सब कुछ बदल देती है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक केंद्र है जो बिल्कुल अछूता है, जिस पर कोई आदत, कोई विचार,
कोई भावना प्रभाव नहीं डाल सकती। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही साक्षी है। और जब तुम उस साक्षी में स्थिर हो जाते हो तब आदतें अपने आप गिरने लगती हैं। तुम्हें उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे ही तुम प्रकाश में आते हो अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है और तब जीवन एक बिल्कुल नए आयाम में प्रवेश करता है। अब तुम आदतों से नहीं बल्कि जागरूकता से जीते हो। अब तुम्हारी हर क्रिया ताजी होती है, हर क्षण नया होता है। अब तुम किसी पैटर्न के अनुसार नहीं चलते बल्कि हर पल को वैसे ही जीते हो जैसा वह है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब तुम्हारे भीतर कोई भी आदत तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, जब तुम हर पल नए हो सकते हो बिना किसी बोझ के, बिना किसी अतीत के। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए, समर्पण चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण ईमानदारी चाहिए। तुम्हें खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम अभी भी आदतों में बंधे हुए हो, कि तुम्हारी स्वतंत्रता भी अधूरी है। और जैसे ही तुम ये स्वीकार कर लेते हो एक द्वार खुलता है, परिवर्तन का द्वार। ये द्वार बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है और इसे खोलने की चाबी भी तुम्हारे पास ही है, जागरूकता की चाबी। जैसे जैसे तुम इस चाबी का उपयोग करते हो वैसे वैसे तुम्हारी जंजीरें टूटती जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है जब तुम पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। न किसी आदत का बंधन, न किसी पहचान का बोझ, केवल एक शुद्ध, निर्मल, जागरूक अस्तित्व। और यही वह क्षण है जब तुम पहली बार सच में जीते हो। जब तुम्हारी जागरूकता धीरे धीरे स्थिर होने लगती है तब तुम्हें एक और गहरी परत दिखाई देने लगती है, यह कि आदतें केवल व्यक्तिगत नहीं होती, वे सामूहिक भी होती हैं। तुम जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी मानते हो, उसमें तुम्हारा उतना योगदान नहीं है जितना तुम समझते हो। तुम्हारे विचारों में समाज की छाया है, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में परिवार की छाप है, तुम्हारे डर में सदियों की विरासत है। तुम अकेले नहीं जी रहे, तुम एक पूरी भीड़ को अपने भीतर लेकर चल रहे हो। और यही कारण है कि आदतों से मुक्त होना इतना कठिन लगता है, क्योंकि यह केवल तुम्हारा संघर्ष नहीं है, यह पूरी मानवता के संचित पैटर्न से मुक्त होने की यात्रा है। जब तुम ये देखना शुरू करते हो तो एक गहरी समझ जन्म लेती है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तुम अपनी आदतें भी नहीं हो। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर आरोपित है, जैसे किसी ने तय, मतलब आरोपिस है, दो तुमको आरोपिस है, तुम्हारे ऊपर कई परतें चढ़ा दी हों और तुमने उन परतों को ही अपना चेहरा मान लिया है। लेकिन जब तुम ध्यान से देखते हो तो धीरे धीरे यह भ्रम टूटने लगता है। तुम महसूस करते हो कि भीतर कहीं एक ऐसा स्थान है जो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल अछूता है, जहां कोई आदत नहीं पहुंच सकती, जहां कोई समाज नहीं पहुंच सकता। वही तुम्हारा असली घर है। लेकिन इस सत्य को देखना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम इन परतों को हटाने की कोशिश करते हो भीतर एक डर उठता है। यह डर बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह तुम्हारी पहचान के टूटने का डर है। तुम इतने वर्षों से खुद को अपनी आदतों के माध्यम से पहचानते आए हो कि जब वे आदतें ढीली पड़ने लगती हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम खो जाओगे। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां असली साहस की आवश्यकता होती है। तुम्हें इस डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है, क्योंकि इसके पार ही तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता है। धीरे धीरे जब तुम इस डर को भी देखने लगते हो, बिना उससे भागे, बिना उसे दबाए, तब एक चमत्कार घटता है। डर अपनी शक्ति खोने लगता है, क्योंकि डर केवल तब तक शक्तिशाली है जब तक तुम उससे अनजान हो। जैसे ही तुम उसे पूरी जागरूकता के साथ देखते हो वह घुलने लगता है, जैसे धूप में बर्फ पिघलती है। और जैसे ही डर पिघलता है तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा प्रकट होती है, एक साहस जो किसी भी आदत से बड़ा है, किसी भी बंधन से बड़ा है। अब तुम समझने लगते हो कि आदतों से लड़ना व्यर्थ है, क्योंकि लड़ाई भी एक आदत बन सकती है। अगर तुम आदतों को तोड़ने के लिए संघर्ष करते हो तो तुम एक नए पैटर्न में फंस जाते हो, संघर्ष के पैटर्न में, और यह भी उतना ही बंधनकारी है जितनी कोई और आदत। इसलिए असली मार्ग संघर्ष का नहीं है बल्कि समझ का है। जैसे ही तुम किसी आदत को पूरी तरह समझ लेते हो वो अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी जड़ अज्ञान में है
और जैसे ही प्रकाश आता है अज्ञान समाप्त हो जाता है। इस बिंदु पर तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक ध्यान बन जाता है। अब ध्यान कोई अलग से किया जाने वाला अभ्यास नहीं रहता, बल्कि हर क्षण की जागरूकता बन जाता है। तुम चलते हो तो जागरूक होकर चलते हो, तुम बोलते हो तो जागरूक होकर बोलते हो, तुम सोचते हो तो जागरूक होकर सोचते हो। और इस निरंतर जागरूकता में आदतों के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि आदतें केवल अचेतनता में ही जीवित रह सकती हैं। और तब एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन होता है। तुम्हारा जीवन एक बोझ नहीं रहता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब तुम अतीत के बोझ से मुक्त हो, भविष्य की चिंता से मुक्त हो। अब तुम केवल वर्तमान में हो, पूरी तरह संपूर्णता के साथ। और यही वह क्षण है जहां जीवन अपनी पूरी सुंदरता में प्रकट होता है। लेकिन इस यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि जागरूकता की कोई सीमा नहीं होती। जितना तुम जागते हो उतना ही और जागने की संभावना खुलती है। यह एक अनंत यात्रा है जिसमें हर क्षण नया है, हर अनुभव ताजा है। और इस यात्रा में तुम धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंचते हो जहां कोई खोज नहीं बचती, कोई चाह नहीं बचती, केवल एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद। और यही वह अवस्था है जहां तुम सच में आदतों से मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हारा जीवन किसी पैटर्न का अनुसरण नहीं करता, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है। अब तुम कुछ बनना नहीं चाहते, कुछ पाना नहीं चाहते, क्योंकि जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तब तुम समझते हो कि मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं थी, बल्कि तुम्हारा स्वभाव था जिसे तुमने केवल भूल रखा था। और अब जब यह स्मरण लौट आता है, तब जीवन पहली बार पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, और तुम उसी में विलीन हो जाते हो, बिना किसी बंधन के, बिना किसी आदत के, केवल एक शुद्ध जागरूक अस्तित्व के रूप में। जब तुम आदतों की जकड़न को गहराई से समझने लगते हो और उनके पार झांकने की क्षमता तुम्हारे भीतर जन्म लेने लगती है, तब जीवन एक बिल्कुल नए आयाम में प्रवेश करता है। अब तक तुम आदतों के माध्यम से जी रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति नींद में चलता है, वैसे ही तुम भी चलते रहे, सोचते रहे, महसूस करते रहे। लेकिन अब पहली बार तुम्हारे भीतर जागरण की हल्की सी रोशनी जलती है। ये रोशनी बहुत तेज नहीं होती, ये कोई अचानक होने वाला विस्फोट नहीं है। ये धीरे धीरे फैलती है, जैसे भोर का उजाला अंधकार को हटाता है। और इस उजाले में तुम्हें अपने भीतर के वे सभी पैटर्न स्पष्ट दिखने लगते हैं, जिन्हें तुमने अब तक कभी सच में देखा ही नहीं था। तुम्हें यह समझ आने लगता है कि आदतें केवल तुम्हें बांधती ही नहीं है, वे तुम्हें एक झूठी सुरक्षा भी देती हैं। तुम्हारा मन अनिश्चितता से डरता है, इसलिए वह बार बार वही दोहराता है जो उससे परिचित है, चाहे वह दुखी क्यों ना हो। लेकिन अगर वह परिचित है तो मन उसे पकड़े रहता है। यही कारण है कि लोग बार बार उसी तरह के रिश्तों में फंसते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं, वही दर्द फिर से जीते हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह आदतों का जाल है जो तुम्हें एक सीमित दायरे में कैद रखता है, जहां सब कुछ जाना पहचाना है लेकिन जीवंत नहीं है। जब यह समझ गहराई से बैठने लगती है, तब तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या मैं वास्तव में जी रहा हूं या केवल दोहरा रहा हूं? और यही प्रश्न तुम्हारे परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है, क्योंकि यह प्रश्न तुम्हें भीतर की ओर मोड़ देता है। अब तुम बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हो और अपनी ही चेतना की ओर देखना शुरू करते हो। तुम देखना शुरू करते हो कि कैसे हर परिस्थिति में तुम्हारी प्रतिक्रिया लगभग तय होती है, कैसे तुम्हारा मन हर बार एक ही रास्ते पर चलता है, जैसे कोई पुरानी पाती करना गडंडी हो जिस पर तुम बार बार चलते रहे हो। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि आदतों से मुक्ति का अर्थ उन्हें जबरदस्ती तोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तुम किसी आदत को दबाने की कोशिश करते हो तो वह और गहरी हो जाती है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म खेल है। जितना तुम विरोध करते हो उतना ही तुम उसी चीज में उलझ जाते हो। इसलिए सच्चा मार्ग विरोध का नहीं है, बल्कि समझ का है। जब तुम किसी आदत को पूरी जागरूकता के साथ देखते हो, उसकी शुरुआत, उसका फैलाव, उसका अंत, तब तुम उसके पूरे चक्र को समझने लगते हो। और जैसे ही यह समझ पूर्ण होती है, आदत अपनी शक्ति खो देती है। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर एक नया प्रकार का धैर्य जन्म लेता है,
अब तुम जल्दी में नहीं होते, अब तुम तुरंत परिणाम नहीं चाहते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जो कुछ भी गहरा है वह धीरे धीरे ही घटता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही जागरूकता को भी गहराने में समय लगता है। और इस प्रक्रिया में तुम्हारा काम केवल इतना है, देखना, समझना और धैर्य रखना। अब तुम्हारे भीतर एक साक्षी का जन्म होता है, एक ऐसा हिस्सा जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी में उलझता नहीं। यह साक्षी तुम्हारी असली शक्ति है। यही तुम्हें आदतों से अलग करता है। पहले तुम हर विचार के साथ बह जाते थे, हर भावना के साथ खो जाते थे, लेकिन अब एक दूरी है। तुम देखते हो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं और शांत हो रही हैं। और इस देखने में एक गहरी शांति है, एक स्थिरता है जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे तुम इस साक्षी में स्थिर होते हो, एक और चुनौती सामने आती है। पुरानी आदतें आखिरी बार तुम्हें खींचने की कोशिश करती हैं। वे और सूक्ष्म हो जाती हैं और छिप जाती हैं। कभी वे अच्छे रूप में आती हैं, जैसे अहंकार यह कहने लगता है कि अब मैं जागरूक हो गया हूं, या मैं दूसरों से अलग हूं। यह भी एक आदत है, एक नई पहचान जो तुम्हें फिर से बांध सकती है। इसलिए इस मार्ग पर बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। तुम्हें हर स्तर पर जागरूक रहना होता है, यहां तक कि अपनी जागरूकता के प्रति भी। और जब तुम इस अंतिम जाल को भी देख लेते हो, तब एक गहरी सरलता तुम्हारे भीतर उतरती है। अब तुम कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, अब तुम केवल होते हो। और इस होने में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व किसी प्रयास पर आधारित नहीं है, किसी आदत पर आधारित नहीं है। अब तुम सहज हो, स्वाभाविक हो, जैसे कोई नदी बहती है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिशा को पकड़ने के। यहीं से जीवन एक ध्यान बन जाता है, एक निरंतर जागरूकता जिसमें कोई दोहराव नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अब हर क्षण एक नया जन्म है, हर अनुभव एक नई खोज है। और इस अवस्था में तुम धीरे धीरे उस सत्य को अनुभव करने लगते हो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, एक ऐसी चेतना जो कभी बंधी नहीं थी, जो हमेशा से स्वतंत्र थी। और तब तुम समझते हो कि आदतों से मुक्त होना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक स्मरण है, अपने असली स्वरूप का स्मरण। और जैसे ही यह स्मरण पूर्ण होता है, तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है, बाहर से नहीं, भीतर से। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है जो किसी भी मनुष्य के जीवन में घट सकता है। जब तुम्हारी जागरूकता स्थिर होने लगती है और तुम अपने भीतर उठने वाले हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को बिना हस्तक्षेप के देख पाते हो, तब एक अत्यंत गहरी समझ जन्म लेने लगती है, यह कि आदतें केवल दोहराव नहीं हैं, वे ऊर्जा के पैटर्न हैं। हर बार जब तुम किसी आदत को दोहराते हो, तुम केवल एक क्रिया नहीं कर रहे होते, तुम अपनी ऊर्जा को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित कर रहे होते हो। और धीरे धीरे वह दिशा इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम्हारी पूरी जीवन ऊर्जा उसी रास्ते पर बहने लगती है। जैसे कोई नदी बार बार एक ही घाटी से गुजरते हुए वहां एक गहरी धारा बना लेती है। तब तुम चाहे भी तो उस धारा से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ने स्वयं ही अपने लिए एक मार्ग बना लिया है। लेकिन जैसे ही तुम इसे देखना शुरू करते हो, एक नया आयाम खुलता है। अब तुम समझते हो कि अगर ऊर्जा ने रास्ता बनाया है तो वह रास्ता बदला भी जा सकता है। पर यह बदलाव किसी प्रयास या जबरदस्ती से नहीं होता। यह बदलाव केवल समझ से आता है, केवल साक्षी भाव से आता है। जब तुम किसी आदत को पूरी तरह से उसकी जड़ तक देख लेते हो कि वो कैसे शुरू होती है, कैसे बढ़ती है और कैसे समाप्त होती है, तब तुम उस पूरे चक्र को पहचान लेते हो। और इस पहचान में एक अद्भुत शक्ति है, क्योंकि अब तुम उस चक्र के गुलाम नहीं रहते, तुम उसके दर्शक बन जाते हो। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि हर आदत के पीछे कोई न कोई अधूरी भावना छिपी होती है। कोई आदत भय से पैदा हुई है, कोई अकेलेपन से, कोई असुरक्षा से, कोई मान्यता की भूख से। और जब तक यह भावनाएं अनजानी रहती हैं, तब तक आदतें बनी रहती हैं। लेकिन जैसे ही तुम उन भावनाओं को देखना शुरू करते हो, बिना उन्हें दबाए, बिना उनसे भागे, वे धीरे धीरे घुलने लगती हैं और उनके साथ ही आदतों की जड़ भी कमजोर होने लगती है। यह एक बहुत ही
सूक्ष्म प्रक्रिया है। जैसे किसी पेड़ की जड़ को पानी मिलना बंद हो जाए तो धीरे धीरे वह पेड़ सूखने लगता है। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। क्योंकि अब तुम देखते हो कि हर व्यक्ति अपनी अपनी आदतों का कैदी है। कोई क्रोध में जी रहा है, कोई भय में, कोई लालच में, कोई दुख में। और वे ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि वे ऐसा चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अनजाने में उन पैटर्न्स के गुलाम बन गए। ये समझ तुम्हें नरम बनाती है, तुम्हें दूसरों को जज करने से रोकती है। और जब तुम दूसरों को जज करना छोड़ देते हो तो धीरे धीरे तुम खुद को भी जज करना छोड़ देते हो। और यही वह क्षण है जहां सच्ची शांति का जन्म होता है। लेकिन इस शांति को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि पकड़ते ही यह फिर से एक आदत बन जाएगी। यह मार्ग बहुत ही नाजुक है। यहाँ हर पकड़, हर प्रयास तुम्हें फिर से पुराने चक्र में ले जा सकता है। इसलिए केवल देखते रहो, केवल जागते रहो। और इस जागरूकता में एक ऐसी सहजता आती है जिसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। चीज़ें अपने आप घटने लगती हैं, आदतें अपने आप गिरने लगती हैं, विचार अपने आप शांत होने लगते हैं और तुम्हारा अस्तित्व अपने आप अपने केंद्र में स्थिर होने लगता है। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता है जो किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। पहले तुम्हारी खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर थी, लोगों पर, घटनाओं पर, परिणामों पर। लेकिन अब तुम्हारी खुशी तुम्हारी जागरूकता से आती है। अब तुम किसी भी स्थिति में हो, तुम अपने केंद्र में बने रह सकते हो। और यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब बाहर कुछ भी बदल जाए लेकिन भीतर कुछ भी नहीं हिलता। इस अवस्था में जीवन एक खेल बन जाता है। गंभीरता खत्म हो जाती है, बोझ खत्म हो जाता है। अब तुम जीवन को एक समस्या की तरह नहीं देखते जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य की तरह देखते हो जिसे जीना है। और इस जीने में एक गहरी सुंदरता है, एक गहरी आनंद की धारा है जो बिना किसी कारण के बहती रहती है। और अंततः तुम इस सत्य को अनुभव करते हो कि आदतों से मुक्त होना कोई अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है, एक नए जीवन की शुरुआत, जहां हर क्षण ताजा है, हर अनुभव नया है और तुम हर पल अपने असली स्वरूप के करीब होते जाते हो। और यही वह यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जागरूकता अनंत है और तुम्हारा अस्तित्व भी अनंत है। जब तुम्हारी जागरूकता और परिपक्व होने लगती है, तब तुम एक और अत्यंत सूक्ष्म रहस्य के संपर्क में आते हो, यह कि आदतें केवल दोहराव नहीं हैं, वे तुम्हारी पहचान के स्तंभ बन चुकी हैं। तुम केवल आदतों को करते नहीं हो, तुम उनसे बने हुए हो। तुम्हारा मैं उन्हीं आदतों की निरंतरता है। इसलिए जब तुम आदतों को छोड़ने की बात करते हो तो वास्तव में तुम अपने मैं को ही छोड़ने की दिशा में कदम रख रहे होते हो। यही कारण है कि यह यात्रा इतनी कठिन प्रतीत होती है, क्योंकि यहां केवल व्यवहार नहीं बदल रहा, यहां पूरी पहचान का ढांचा हिल रहा है। मन इस हिलने से डरता है क्योंकि उसकी पूरी सुरक्षा इसी स्थिरता में है, भले ही वह स्थिरता बंधन ही क्यों ना हो। धीरे धीरे जब तुम इस गहराई को समझते हो, तब तुम्हारे भीतर एक मौन क्रांति शुरू होती है। अब तुम आदतों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें जड़ से देखने लगते हो कि यह मैं कौन है जो आदतों से बना हुआ है। यह प्रश्न तुम्हें भीतर की सबसे गहरी परतों तक ले जाता है। और जैसे जैसे तुम इस प्रश्न के साथ बैठते हो, तुम्हें अनुभव होने लगता है कि मैं कोई ठोस वस्तु नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक निरंतर बनता बिगड़ता हुआ ढांचा जो स्मृतियों, अनुभवों और आदतों से बना है। यह देखना ही एक गहरी स्वतंत्रता की शुरुआत है, क्योंकि अब तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि जिसे तुम अब तक मैं कहते थे वह कोई स्थायी सत्य नहीं है। इस समझ के साथ एक गहरी शून्यता का अनुभव भी आता है। जब पुरानी पहचानें ढीली पड़ती हैं तो तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। यह शून्यता डरावनी भी लग सकती है, क्योंकि यहां पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, सहारा लेने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन यही वह स्थान है जहां असली परिवर्तन जन्म लेता है। अगर तुम इस शून्य यथा से भागते नहीं हो, अगर तुम इसमें टिके रहते हो,
तो धीरे धीरे यह डरावनी खालीपन एक गहरी शांति में बदलने लगता है। यह शून्यता अब खाली नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति बन जाती है, एक ऐसा मौन जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। और इसी मौन में तुम्हें पहली बारी अनुभव होता है कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम न तुम्हारे विचार हो, न तुम्हारी भावनाएं, न तुम्हारी आदतें। तुम वह साक्षी हो जो इन सब को देख रहा है, और यह साक्षी न कभी पैदा हुआ है, न कभी समाप्त होगा। यह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यही तुम्हारी असली पहचान है, जो किसी भी आदत से परे है, किसी भी बंधन से मुक्त है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के बाद भी एक सूक्ष्म सावधानी आवश्यक है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह इस अनुभव को भी पकड़ने की कोशिश कर सकता है, इसे भी एक नई पहचान बना सकता है। वह कह सकता है, अब मैं जागरूक हूं, अब मैं मुक्त हूं। और जैसे ही यह विचार आता है, एक नया अहंकार जन्म लेता है और तुम फिर से एक नए बंधन में आ जाते हो। इसलिए इस मार्ग पर कोई अंतिम दावा नहीं होता, कोई अंतिम घोषणा नहीं होती। यहां केवल निरंतर जागरूकता होती है, निरंतर देखना होता है। धीरे धीरे यह जागरूकता इतनी सहज हो जाती है कि तुम्हें उसे बनाए रखने की जरूरत नहीं पड़ती। यह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है, जैसे सांस लेना। अब तुम प्रयास नहीं करते, अब तुम केवल होते हो। और इस होने में एक गहरी सहजता है, एक प्राकृतिक प्रवाह है, जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। इस अवस्था में जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम किसी लक्ष्य की ओर नहीं भागते, अब तुम किसी उपलब्धि के पीछे नहीं दौड़ते, क्योंकि तुम्हें यह स्पष्ट हो चुका है कि जो कुछ भी चाहिए वह इसी क्षण में उपलब्ध है। अब जीवन कोई साधन नहीं है, बल्कि स्वयं में ही पूर्ण है। हर क्षण अपने आप में संपूर्ण है और तुम्हें कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है। और यही वह अंतिम समझ है कि आदतों से मुक्त होना किसी चीज को पाने की यात्रा नहीं है, बल्कि सब कुछ छोड़ने की प्रक्रिया है। यह एक घटाव है, जोड़ नहीं। जैसे जैसे तुम छोड़ते जाते हो पहचाने, आदतें, धारणाएं, वैसे वैसे तुम अपने असली स्वरूप के करीब आते जाते हो। और अंततः एक ऐसा क्षण आता है जहां कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं बचता, कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं बचता। और उस क्षण में केवल तुम होते हो, शुद्ध, निर्मल, जागरूक। वही तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता है, वही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। और यही वह बिंदु है जहां आदतों की सारी जंजीरें टूट जाती हैं और तुम पहली बार पूरी तरह स्वतंत्र होकर जीते हो, बिना किसी अतीत के बोझ के, बिना किसी भविष्य की चिंता के, केवल इस क्षण में पूरी तरह संपूर्णता के साथ। जब यह पूरी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के करीब पहुंचती है, तब तुम महसूस करते हो कि जिसे तुम शुरुआत से मुक्ति समझ रहे थे, वह वास्तव में कोई उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक परत दर परत हटने की प्रक्रिया थी। तुमने कुछ पाया नहीं है, तुमने केवल वह सब खो दिया है जो तुम नहीं थे। और यह समझ जितनी सरल दिखती है, उतनी ही गहरी है, क्योंकि मन हमेशा पाने की भाषा में सोचता है कुछ हासिल करना, कुछ बनना, कुछ प्राप्त करना। लेकिन यहां पूरा खेल उल्टा है। यहां तुम्हें कुछ भी नहीं पाना है, बल्कि जो कुछ भी अनावश्यक है, जो कुछ भी उधार है, जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर लादा गया है, उसे पहचान कर गिरा देना है। धीरे धीरे जब यह गिरना पूर्ण होने लगता है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिति जन्म लेती है जहां कोई केंद्र नहीं बचता जो खुद को कोई कह सके। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब तुम्हारे भीतर कोई स्थिर मैं नहीं होता जो आदतों, विचारों और पहचानों से बना हो। अब जो बचता है वह केवल एक शुद्ध उपस्थिति है, एक जागरूकता जो बिना किसी नाम के है, बिना किसी रूप के है। और इस उपस्थिति में एक अजीब सी हल्कापन है, जैसे कोई बहुत भारी बोझ अचानक उतर गया हो। अब तुम्हारा जीवन किसी पैटर्न का अनुसरण नहीं करता, अब तुम किसी आदत के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करते। अब हर क्षण में तुम्हारी प्रतिक्रिया नई होती है, ताजा होती है।
अगर क्रोध आता भी है तो वह टिकता नहीं, क्योंकि उसके पीछे कोई पुरानी आदत नहीं है जो उसे पकड़ कर रखे। अगर खुशी आती है तो वो भी बह जाती है, क्योंकि अब तुम किसी भी अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक प्रवाह बन जाता है, एक ऐसा प्रवाह जिसमें कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी जमे नहीं है। इस अवस्था में तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश भी छोड़ देते हो। पहले तुम हर चीज को अपने हिसाब से ढालना चाहते थे, परिस्थितियां, लोग, परिणाम। लेकिन अब तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि नियंत्रण एक भ्रम है, एक आदत है जो असुरक्षा से जन्मी है। जैसे ही यह समझ आती है, नियंत्रण अपने आप गिर जाता है, और जब नियंत्रण गिरता है तब जीवन अपने असली रूप में प्रकट होता है। एक रहस्य, एक अनिश्चितता जो हर पल कुछ नया लेकर आती है। और इस अनिश्चितता में अब डर नहीं होता, बल्कि एक गहरा आनंद होता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम किसी भी परिस्थिति में अपने केंद्र में बने रह सकते हो। अब तुम्हारी सुरक्षा बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी जागरूकता पर आधारित है। यही वह बिंदु है जहां तुम सच में निर्भय हो जाते हो, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारा जीवन अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा है, यह स्वयं में ही पूर्ण है। हर क्षण एक संपूर्णता लिए हुए है, जिसे किसी भविष्य की आवश्यकता नहीं है। और यही वह अवस्था है जहां समय का अर्थ बदल जाता है। अब तुम अतीत में नहीं जीते, क्योंकि वहां कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है। अब तुम भविष्य में नहीं जीते, क्योंकि वहां कुछ भी पाने लायक नहीं है। अब तुम केवल वर्तमान में हो, और यही वर्तमान तुम्हारे लिए अनंत बन जाता है। इस अनंत वर्तमान में आदतों का कोई अस्तित्व नहीं बचता, क्योंकि आदतें हमेशा अतीत से जुड़ी होती हैं, और जब अतीत का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो आदतें भी समाप्त हो जाती हैं। अब तुम्हारी हर क्रिया एक ताजगी लिए होती है, जैसे पहली बार हो रही हो, और इसी ताजगी में जीवन का असली रस छिपा है। लेकिन इस अवस्था को भी पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम इसे पकड़ोगे, ये फिर से एक आदत बन जाएगी, एक नया बंधन बन जाएगी। इसलिए यहां भी केवल एक ही बात याद रखने की है, जागरूकता। निरंतर, सहज, बिना किसी प्रयास की जागरूकता। और अंततः एक ऐसा क्षण आता है जहां यह जागरूकता भी किसी प्रयास की तरह महसूस नहीं होती, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अब तुम जागरूक रहने की कोशिश नहीं करते, अब तुम स्वयं ही जागरूक हो। यह तुम्हारी प्रकृति बन जाती है, जैसे अग्नि की प्रकृति जलना है, जैसे जल की प्रकृति बहना है। और यही इस पूरी यात्रा का सार है कि तुम कभी बंधे हुए थे ही नहीं, तुमने केवल अपने ऊपर बंधनों का भ्रम ओढ़ रखा था। आदतें भी उसी भ्रम का हिस्सा थीं, और जैसे ही यह भ्रम टूटता है, तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। अब कोई खोज नहीं बचती, कोई प्रश्न नहीं बचता, केवल एक गहरी शांति, एक मौन आनंद जो बिना किसी कारण के बहता रहता है। और इसी में जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के, केवल होने की सहजता में। और यही वह अंतिम सत्य है कि जब तुम आदतों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो, तब तुम पहली बार सच में जीते हो, न किसी अतीत के साथ, न किसी भविष्य के साथ, बल्कि केवल इस शुद्ध, अनंत, जीवंत क्षण में।